फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार। हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग की सफलता के बारे में बताने जा रहे हैं। जब आप सैमसंग का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? स्मार्टफोन, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या फिर इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीजें। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी सैमसंग ने ही बनाया है। इतना ही नहीं, सैमसंग और भी ऐसे ही 80 अलग अलग तरह के काम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साउथ कोरिया एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। इस देश की जीडीपी में सैमसंग का 17% का योगदान है। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है जिसकी शुरुआत 1938 में ली ब्योंग ने की थी। कंपनी शुरुआत में ड्राई फिश और नूडल्स का बिजनेस करती थी। ये ट्रेडिंग के तौर पर रजिस्टर हुई थी। फिर जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी और फायदा हुआ तो फिर सैमसंग ने इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल में अपना हाथ बिजनेस बढ़ाया और 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक में भी हाथ आजमाया। 1970 डेकेड्स तक कंपनी शिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में भी आ चुकी थी। 1981 तक कंपनी 10 मिलियन से ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का प्रोडक्शन कर चुकी थी। 1980 के बाद सैमसंग ने DRAM और ROM डिजिटल चिप वाले मेमोरी प्रोडक्शन में कदम रखा और आज स्थिति यह है कि कंपनी विश्व की नंबर 1 एक चिप निर्माता कंपनी बन गई है। सैमसंग ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट 1970 में लॉन्च किया था जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और फिर आगे चलकर सैमसंग ने रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, कलर टीवी और भी कई तरह के प्रोडक्ट बनाए और फिर सैमसंग ने टेलीकम्युनिकेशन में भी अपना कदम रखा और फिर 1986 में कंपनी ने SC100 नाम का पहला बिल्ट इन कार फोन बनाया, लेकिन ये प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप हो गया। जब कंपनी का एक प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत रिसर्च करने के बाद 1988 में SH100 नाम का मोबाइल लॉन्च किया, लेकिन इस फोन के भी कुछ 1000 यूनिट ही सेल हो पाए और सैमसंग अभी तक मोबाइल बनाने में असफल रह चुकी थी। 7 जून 1993 में कंपनी के चेयरमैन ने 200 अधिकारी के साथ मीटिंग की जिसमें उन्होंने एक साल के अंदर ही मोटरोला की तरह फोन बनाने का टारगेट लिया और फिर सैमसंग ने SH700 नाम का एक फोन लॉन्च किया और वो बहुत पसंद किया गया। इसे काफी बारीकी से चेक करके मार्केट में उतारा गया और जितनी भी कमियां दिखी उसे एम्प्लॉय के सामने ही जला दिया गया ताकि उनको पता चले कि कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यूजर्स पर भी इसका काफी अच्छा असर पड़ा। फिर आगे भी सैमसंग ने अपनी अच्छी CDMA की वजह से दुनिया में खूब नाम कमाया। उन्होंने CDMA मार्केट पर 57% अपना कब्जा कर लिया था। 2004 में सैमसंग ने भारत में दस्तक दी, लेकिन सैमसंग की शुरुआती समय में भारत में कुछ खास नहीं था। फिर 2010 के बाद सैमसंग ने गैलेक्सी S नाम का फोन लॉन्च किया और फिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दिया था। ये फोन दुनिया भर में खूब बिके। बस यही वजह है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है और इसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और साथ ही सैमसंग ने इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के जरिए बुर्ज खलीफा जैसे बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए और साथ ही सैमसंग के साउथ कोरिया के लिए K9 थंडर नाम का टैंक भी बनाया है और सैमसंग की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो सैमसंग वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी टीच कंपनी है। 2018 में 14th लार्जेस्ट कंपनी वर्ल्ड की सैमसंग थी। 2018 में इसका मार्केट कैप $326 बिलियन था, $41 बिलियन प्रॉफिट, $293 बिलियन एसेट। सैमसंग अगले 5 सालों में 3.7 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन भारत में बनाने की योजना बना रही है। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर के सीनियर ऑफिसर्स के साथ अपनी योजना चर्चा की है। इस चर्चा से वाकिफ लोगों के मुताबिक सैमसंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 15,000 रुपए प्रति यूनिट से अधिक कीमत वाले 2.2 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन बनाएगी। इस बारे में सैमसंग ने क्वेरी का जवाब नहीं दिया है। रिसर्च कंपनी IDC के मुताबिक अप्रैल-जून क्वार्टर में भारतीय मोबाइल फोन बाजार में सैमसंग की हिस्सेदारी 24% रही। बता दें कि सैमसंग के अलावा दूसरी कंपनियां विस्ट्रॉन, पेगेट्रॉन, फॉक्सकॉन, होन है और लावा, डिक्सॉन, माइक्रोमैक्स, पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो, UTL और ऑप्टिमस जैसी भारतीय कंपनियों ने PLI स्कीम के तहत फायदों के लिए आवेदन किया है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में भारत में 11 लाख करोड़ मोबाइल फोन बनाए जाएंगे। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुमान के मुताबिक
पीएलआई स्कीम के तहत मोबाइल फ़ोन कंपनीज देश में डिवाइस का प्रोडक्शन बंद कर 27.5 लाख करोड़ तक ले जाएगी। अभी भारत में ईयरली 2 लाख करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं। इसके चलते लगभग 5 से 6 लाख लोग एम्प्लॉयड हुए हैं। सरकार को 2025 तक इस सेक्टर में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू कैपेसिटी हासिल होने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।